हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कश्मीर एक स्टेट थी, उसको यूनियन टेरिटरीज बना दी गई दो। अब फिर बातचीत हो रही है कि शायद उसे स्टेट बना दिया जाए। बंगाल क्या कश्मीर का एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा? आपको मालूम है कि बड़ी हाई पिच पे बंगाल का इलेक्शन हुआ, सब कुछ स्टेक पे लगा दिया गया, लेकिन खेला ममता दीदी ने कर दिया। और जिस तरीके की उन्हें विक्ट्री हुई, उसके बाद कुछ अब डिमांड एक बंगाल के पार्टीशन की उठ रही है कि एक और स्टेट बना दी जाए या नॉर्थ बंगाल को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। क्या ममता दीदी में वो पावर है कि वो बंगाल का तीसरा विभाजन या पार्टीशन रोक पाए? संविधान इस पे क्या कहता है, इस पर आज बात होगी। देखिए, बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसाम, ये सब हिस्सा थे एक साथ बंगाल के। लार्जेस्ट प्रोविंस था 1905 तक। 78.5 मिलियन पॉपुलेशन थी। पहला पार्टीशन 1905 में हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट को कर्ब करने के लिए हुआ। ईस्ट बंगाल की तरफ मुसलमान मेजॉरिटी हो गए, दूसरी तरफ हिंदुओं को यह डर हो गया कि बिहार और उड़ीसा के मिलने के बाद वो माइनॉरिटी हो जाएंगे एज बंगालीज। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर बंगाल के पार्टीशन का विरोध किया। मुसलमानों ने भी वंदे मातरम का गाना गाया और किसी ने यह नहीं कहा कि यह इस्लाम के विरुद्ध है। लेकिन लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जब यह पार्टीशन हो गया 1905 में, तो 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। कम्युनल पॉलिटिक्स की इब्तिदा हो गई। 1915 में फिर हिंदू महासभा बन गई। 1933 में हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई और 1925 में आरएसएस बन गई। गो के आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मगर आपको मालूम है कि बीजेपी में जो कुछ भी होता है वो आरएसएस के कहने पर ही होता है। 6 साल में पार्टीशन तो अंडू करना पड़ा अंग्रेजों को। दिल्ली में दिल्ली दरबार हुआ 1911 का। किंग जॉर्ज ने अनाउंस किया कि जितने बंगाली स्पोकन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब जो हैं वो दोबारा से बंगाल में एसिमिलेट किए जाएंगे बंगाल प्रेसिडेंसी में, और बाकी आसाम, बिहार और उड़ीसा जो हैं वो सेपरेट होंगे। तो पहला पार्टीशन 6 साल चला, अंडू हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी देश की इतिहास में उसने डेवलपमेंट कर दिया कम्युनल पॉलिटिक्स का। और अजीब बात है कि पार्टीशन का विरोध हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर किया था। फिर दूसरा अनफॉर्चुनेट पार्टीशन हुआ 1947 में, जब देश का विभाजन हुआ। जो आज बांग्लादेश है ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया। कितनी तबाही हुई, कितने घर बर्बाद हो गए। ये दूसरा पार्टीशन था। क्या 2021 में बंगाल तीसरे पार्टीशन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, 2014 के बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह लिखा हुआ था कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे रीजनल एस्पिरेशंस। स्मॉल स्टेट्स में यकीन रखते हैं। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान बने थे। अब 2 बीजेपी के एमपी, 13 जून को बीजेपी के एमपी अलीपुरदौर के जॉन बर्ला ने कहा कि या तो सेपरेट स्टेट बनाई जाए नॉर्थ बंगाल में या उसे यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, क्योंकि वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा। 21 जून को बीजेपी की एमपी फ्रॉम बिष्णुपुर सुमित्रा खान, इन्होंने डिमांड रखी कि जंगल महल रीजन
ये पहले माओइस्ट रीजन थी, नॉर्थ बंगाल में नहीं है ये, इसको सेपरेट स्टेट बनाया जाए। अब जो जॉन बरला ने कहा है, अगर वो बात सच है कि 100 दिन का राशन लोगों को नहीं मिल रहा जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया, तो ये बात बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि ममता दीदी को इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर उनकी भी हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। तो जॉन बरला ये कह रहे हैं कि इन एट्रॉसिटीज से बचने के लिए हमें यूनियन टेरिटरी चाहिए। अब मामला यह हुआ कि अलीपुरदुर डिस्ट्रिक्ट के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे गंगा प्रसाद शर्मा, वो बहुत से बीजेपी के लीडर्स के साथ टीएमसी में चले गए। आपको मालूम है कि जब से टीएमसी की जीत हुई है, कोई सैनिटाइजर में नहा के, कोई सर मुंडा के, कोई कुछ और करके टीएमसी में वापस आ रहा है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में कई और डिमांड्स स्टेट्स की उठती रही हैं, ऑटोनॉमी की उठती रही हैं। गोरखालैंड, दार्जिलिंग हिल्स का मामला है। एक ज़माने तक वहाँ पे एजिटेशन चला, 85-86 में तो बहुत ज़्यादा हंगामा था, 1200 लोग मर गए। और उसके बाद दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल 1988 में बनी, जिसने दार्जिलिंग हिल्स को एक ऑटोनॉमी के साथ एडमिनिस्टर किया कोई 20-23 साल। फिर 2007 में दोबारा से गोरखा स्टेट की डिमांड उठी। 2011 में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म किया गया। अब लास्ट की कुछ न्यूज़ ये है कि गोरखा एजिटेशन के जो लीडर्स हैं गुरमोंग, वो टीएमसी की सपोर्ट में आ गए हैं, इसलिए शायद ये गोरखालैंड की डिमांड कुछ थोड़ी बहुत दिन के लिए दब गई। एक दूसरा जो मूवमेंट वहाँ चला वो कमतापुर का है। ये जो कम्युनिटी है कूच राज बोंगशी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल की। ये कोई 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आउट ऑफ 8 नॉर्थ बंगाल के। कूच विहार है जिसमें कोकराझार है, बोनगई गांव है, धुमरी है, गोलपारा डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, किशनगंज है बिहार का, झापा है नेपाल का। ये डिमांड 1995 से शुरू हुई। एक कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन KLO बना, लेकिन ये 2000 आते आते ये मूवमेंट भी अपने आप खत्म हो गया। फिर एक और मूवमेंट ग्रेटर कूच विहार के लिए 1998 में चला और उसमें ग्रेटर कूच विहार पीपल्स एसोसिएशन बनी। उसके जनरल सेक्रेटरी थे बंशी बदन बर्मन। अब ये भी मूवमेंट कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, तो कुछ ना कुछ वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन्स में कुछ डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी, कुछ डिमांड स्टेटहुड की उठती रही। अब देश का संविधान इस पर क्या कहता है कि कैसे किसी राज्य का विभाजन होगा। आपने देख लिया कि 5 अगस्त को अचानक किस तरह कश्मीर सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि उसका स्पेशल स्टेटस था, लेकिन उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। संविधान सभा में जो डिबेट हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट रही। पहले तो आर्टिकल 1 जिसको कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, उस पर बहस हुई। नज़ीरुद्दीन अहमद ने तो बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि नाम होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। उनका कहना था भाई वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक यूएसए है तो एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी यूएसए होना चाहिए। कहानी जो हुई है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन जरा संविधान सभा की डिबेट्स का और सुन लें। केटी शाह ने यह कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है कि किसी स्टेट का डिवीजन किया जाए, उसका नाम बदला जाए, तो इसमें लोगों की कंसेंट ली जाए, उस राज्य में रेफरेंडम हो। और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि लोगों को लगेगा कि रेफरेंडम तो कुछ ज़्यादा ही मैंने कह दिया, तो फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस स्टेट के असेंबली में
उनकी कंसेंट हो। और उन्होंने यह भी कहा उस स्टेट से जो एमपी संसद में बैठे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे इस मामले में। और फिर एक ऐसा सेंटेंस उन्होंने बोला कि यकीनन जनतंत्र में बहुमत से बात होती है, लेकिन बहुमत हमेशा सही और जस्ट नहीं होता। के संथानम ने एक नया डायमेंशन दिया। उन्होंने कहा भाई कोई स्टेट हो सकती है, उस स्टेट में कोई ग्रुप हो सकता है कि वो अपना सेपरेट स्टेट चाहता हो, तो फिर माइनॉरिटी जो है उसको तो कभी भी अपना अलग स्टेट नहीं मिल पाएगी। जैसे मद्रास स्टेट थी एक बड़ी, आंध्रा के लोग अलग अपनी स्टेट चाहते थे, तो मद्रास में तो अगर वोट होता तो कभी भी आंध्रा नहीं बन सकता था। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि भाई स्टेट्स के व्यूज असरटेन किए जाने चाहिए। शिवबन लाल सक्सेना ने कहा कि भाई कुछ भी करेंगे अगर ऐसा गलत काम तो पटेल जी का प्रॉमिस जो है वो टूट जाएगा। भार्गव दास प्रसाद ने कहा कि ये आर्टिकल 3 से स्टेट्स वाइप आउट हो जाएंगे, ये काम सिर्फ किया जा रहा है पटेल के हाथों को मजबूत करने के लिए। और उन्होंने बिहार की एग्जाम्पल दी कि बिहार को उड़ीसा में मर्ज किया जा सकता है या सेंटर बिहार को टेक ओवर कर सकता है। मैं ये समझता हूं कि ये जो डिबेट हुई है संविधान सभा में, ये उन टेंशन्स को दर्शाती है कि केंद्र और राज्य में क्या रिश्ता होना चाहिए। फेडरलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि वो यूनियन होगी इंडेस्ट्रक्टिबल यूनिट्स की। अगर यूनिट्स को सेंटर समाप्त कर सकता है तो फिर सही में फेडरेशन नहीं। अल्टीमेटली ये तय हुआ कि अंबेडकर का प्रपोजल माना जाए, प्रिंसली स्टेट से प्रायर कंसेंट ली जाए, प्रोविंसेस में व्यूज असरटेन किए जाएं, और वही संविधान बन गया। 7वें अमेंडमेंट से 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर यह प्रायर कंसेंट वाला प्रोविजन हटा दिया गया। आर्टिकल 3 से क्या क्या हुआ है, आसाम से कुछ टेरिटरी लेके भूटान को दी गई 1951 में। 1956 में बिहार से कुछ हिस्सा लेके बंगाल को दिया गया। 1959 में राजस्थान से कुछ हिस्सा लेके मध्य प्रदेश को दिया गया। आपको बताया मैंने अभी उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बने। 2014 में तेलंगाना बना। आज जो लॉ है वो ये कि स्टेट असेंबली के व्यूज असरटेन किए जाएंगे, लेकिन सेंटर बाउंड नहीं है। जब तेलंगाना बनने का मुद्दा 2013-14 में आंध्र प्रदेश असेंबली में आया तो असेंबली ने रिजेक्ट किया, लेकिन केंद्र ने वो बात नहीं मानी और तेलंगाना बनाया, क्योंकि तेलंगाना का 50-60 साल का से मूवमेंट चल रहा था। कश्मीर में जो हुआ है इसने एक नया आयाम लिख दिया सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में। बहुत से राज्य जो हैं वो कभी भी अपने डिवीजन को राजी नहीं होंगे। जैसे ममता दीदी कभी नहीं चाहेंगी कि बंगाल का डिवीजन हो, तो बंगाल की असेंबली में कभी भी ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। जो कश्मीर में हुआ, अगर वो बंगाल में फॉलो हुआ तो बंगाल के गवर्नर तो बिल्कुल ममता दीदी के विरुद्ध हैं। उन्होंने तो जो गवर्नर की एक इज्जत होती है, एक डिग्निटी ऑफ ऑफिस होती है, उसे छोड़ दिया, यानी वो जाके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन से मिल लिए। तो गवर्नर साहब रिकमेंड कर देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया बंगाल में, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो स्टेट असेंबली की पावर्स संसद के पास चली जाती हैं। संसद में बीजेपी का बहुमत होगा, तो स्टेट के बिहाफ पे जैसे संसद ने कश्मीर में व्यू लिया, वही व्यू यहां भी लिया जा सकता है। और उसके बाद नॉर्थ बंगाल एक यूनियन टेरिटरी बन सकता है, एक अलग स्टेट बन सकता है। लेकिन ये सारे फैसले पॉलिटिकल होते हैं, तो बीजेपी एसेस करेगी
कि ये करने से उन्हें पॉलिटिकली क्या फायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस रास्ते पे जाने वाली है। जो वेस्ट बंगाल के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं दिलीप घोष, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे कुछ लीडर्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कह दिया है, पार्टी का ये व्यू नहीं है। अब जितनी सेंट्रलाइज बीजेपी पार्टी है, वहां पे कोई एमपी अपनी तरफ से इतनी बड़ी कोई बात कहेगा, इसको जरा डाइजेस्ट करने में कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती। यूपी में 2011 में मायावती ने रेजोल्यूशन पास करा दिया था कि यूपी को 4 स्टेट्स बना दी जाएं। समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मायावती की बात नहीं मानी और चुनाव मायावती हार गई, अखिलेश यादव की सरकार बन गई। मैं ये समझता हूं कि हमको ये समझना चाहिए कि अगर वो लोग जिन्होंने ममता दीदी के विरुद्ध वोट दिया है उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो ये बहुत गलत बात है। चीफ मिनिस्टर पूरी स्टेट का है, सारे लोगों का है। किसी भी बीजेपी वर्कर के साथ कोई ज्यादती बंगाल में नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, पॉलिटिक्स की वजह से राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर राज्यों का विभाजन होना है तो आप एक फिर से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाइए और सारी स्टेट्स में देखिए कि आप कितनी स्टेट्स को डिवाइड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और चाहें तो नजीरुद्दीन अहमद का सजेशन मान लें, भारत की 50 स्टेट्स बना दें और भारत का नाम जो संविधान के आर्टिकल 1 में दिया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, के बजाय रख दे इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।